गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्लास 11th। देखो चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर डिस्कस करने के पहले कुछ हम बेसिक फार्मूला जो मैथमेटिक्स के हैं जो यहाँ पर यूज़ होना है, हम उनके बारे में डिस्कस कर लें, है ना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने तुमको कल कुछ कैलकुलस से, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ फार्मूले बताए थे। ठीक है, एक बार हम आज और उसके आगे के कुछ जो फार्मूले हैं उनको देखते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम चैप्टर काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखें, कल हमने तुम्हें डिफरेंशिएशन से संबंधित ज़रा 2 मिनट के लिए पहले डिफरेंशिएशन का हम जो पोर्शन है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। डिफरेंशिएशन में क्या था, अगर मान करके चलो कि कोई फंक्शन y है हमारे पास, है ना, डिपेंड ऑफ x, है ना, देन dy बाई डी एक्स दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x फंक्शन ऑफ, इसको हम वी कैन राइट लाइक दिस, है ना, ऑफ f(x), यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कल हम ये पढ़े थे, और इसी को जब हमने कल प्लॉट पर तुमको ड्रॉ करके दिखाया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ निकल रहा था, लाइक दिस, है ना। एक्चुअल दिस इज द योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट, ठीक है, एंड दिस इज द एंगल स्लोप मिक्स विथ एक्स एक्सिस, है ना। और इस पॉइंट पर ये क्या कहलाती है, तुम्हारी टेंजेंट, इस तरीके से। ठीक, ये स्लोप ऑफ द लाइन, एंड इसको हम कैलकुलस की भाषा में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी के बाद हमने इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज जो थे वो पढ़े थे, है ना, और वो कल तुमको सब डिस्कस करे हैं, इसलिए अब आज यहाँ दोबारा उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने एक पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ द जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं और जो हमको रिजल्ट मिले, हम वंस अगेन उसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको सेम क्वांटिटी फिर मिल जाएगी, यानी जस्ट अपोजिट है ना। यानी इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन, एक प्रकार का साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक प्रकार का समेशन है ये, है ना, ओवर ए इंटरवल ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और फंक्शन, दिस इज द समेशन एक्चुअल, जिसको हम इस तरीके से समेशन लेते हैं। ठीक, सपोज करें कि कोई क्वांटिटीज है हमारा फंक्शन f(x), ठीक है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, और इसकी स्टार्टिंग चेंजेस जो है वो x1 से क्या हो रहा है, x2 तक। ठीक, इसको हम जब इस तरीके से लिमिट चढ़ा देते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये कहलाता है तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है ये, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद, कल हम डिस्कस कर चुके इसके बारे में, है ना, हमको इसको इंटीग्रेट करने के बाद मान करके चलो इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या मिला, f'(x), देन दीज लिमिट्स लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, और इस लिमिट्स को हम इस तरीके से चढ़ा देंगे, फिर x1 इंटू x2 राइज कर देते हैं, और ये तुम्हारा बाद में आ जाएगा f' x2 माइनस f'(x1), ठीक है, लाइक दिस। सो ये भी कल एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट जो तुमको लिख लेना है, राइट। तो कल हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बहुत ध्यान से देखा। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसके भी हमने बहुत से फार्मूलाज थे, है ना, जो यहाँ तुमको लिखवाए हैं इंटीग्रेशन में। ठीक, आज जरा टॉपिक और है, इसमें कुछ और पोर्शन मैथमेटिक्स के फार्मूला से रिलेटेड है, वो और नोट कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ फार्मूले हमारे पास हैं, ये फार्मूले हमारे यहाँ काम आएंगे, इसलिए इनको नोट कर लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो फिजिक्स में यूज होते हैं। सबसे पहले होता है ना आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं उसमें फार्मूला होता है, और पहला जगह जगह हमें मिलेगा रखने को सब्स्टिट्यूशन को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ये नोट डाउन कर लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वी कैन से कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, इसी से निकला है ये, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, दिस फार्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से देखें सेकंड फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हम ये सब आइडेंटिटीज़ हैं जो हम प्रीवियस क्लासों में सॉल्व कर करके निकाले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ फार्मूले यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले यहाँ फिजिक्स में यूज करना पड़ेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज योर 1, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ फार्मूले और हैं, जैसे देखो
ट्रायंगल के फॉर्म में, है ना, ट्रायंगल के फॉर्म में, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने वहाँ पर एंगल के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, है ना। ये तुम्हारा एंगल है थीटा, ये तुम्हारा, है ना, परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, है ना, ए बी एंड सी। देन हमको मालूम है बहुत अच्छी तरह कि कुछ फार्मूलेज होते हैं, हम और फार्मूले यहाँ पर लिख दे रहे हैं तुम्हारा, जैसे साइन थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू, चलो इनको अलग से लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, है ना, इसको हटा दें इनको। ओके, ये सभी नोट कर लो, ये सब फिजिक्स में काम आएंगे, इसीलिए हम पहले ही सब इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं सेपरेटली, ठीक है। एक दो लेक्चर्स में हम ये सभी इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं कि अलग अलग जगह फिर हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा, राइट। देखते हैं, ओके, एक देखें ज़रा, दिस इज द एंगल थीटा, ठीक। देन योर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से लेते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तुम्हारा क्या होगा, BC अपॉन AC, लिख देना। इसी प्रकार से cos थीटा इक्वल टू होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, है ना, अपॉन AC फॉर दिस एंगल, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम ये एंगल ले लेते तब तुम्हारा ये क्या बन जाता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन दिस बिकम्स बेस, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड टेन थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। सो साइन टेन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके देख लें हम। साइन थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल टू वी नो अगेन, है ना, कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू BC अपॉन AC एंड डिवाइडेड बाय AB अपॉन AC, ठीक है। AC से AC कैंसिल, देन टेन थीटा इक्वल टू, दिस इज करेक्ट फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। हमें मालूम है अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल सकते हैं तो इसके कुल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, है ना, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ अगेन एंगल के टर्म में और कुछ रेशियो होते हैं, ठीक है, तो ये नोट कर ले, ओके। ये हमको जगह जगह यूज़ करना पड़ेगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ एंगल अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से तुम्हारा क्वाड्रेंट बनते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है योर कॉस थीटा। इसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा ये होगा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 लेस देन 90 माइनस थीटा, लेस देन 90 डिग्री निकलेगा वैल्यू, देन देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ओके। इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा सब एक दूसरे के, है ना, रेसिप्रोकल होते हैं, वो जो अपोजिट रेशियो के फॉर्म में होते हैं। रेसिप्रोकल tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू योर cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, ओके। और इसी प्रकार से sec, ठीक है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, sec थीटा। इस तरीके से कुछ बेसिक हमको जरूर याद रखना होंगे, ये तो इतना नहीं खास है लेकिन ये, ठीक है, ये होता है। इसी प्रकार से और कुछ फार्मूलेज हैं, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित, है ना, एंगल से संबंधित फार्मूले हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे देखें, हटा दें इसको, ओके, नोट जरूर करते चलें। कुछ अब एलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूले और तो फिर जगह जगह जो फार्मूले आएंगे वो हमको रखना होंगे, ठीक है। एलजेब्रा से रिलेटेड कुछ फार्मूले देखो, जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, log x e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमको जगह जगह बायोनोमियल एक्सपेंशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और बायोनोमियल एक्सपेंशन जो होता है दैट इज़, ठीक है, अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है और इसका अगर हम बायोनोमियल एक्सपेंशन करें, देखना ज़रा, तुम लोगों के लिए नई चीज़ें हैं, ये बायोनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n एन एनी वैल्यू, n कैन हैव एनी वैल्यू, देन क्या होगा इसका 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज फैक्टोरियल 1, बताते हैं अभी क्या है ये, प्लस एक्स
1 प्लस एक्स, अच्छा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, नॉट e टू दी पावर एक्स सीरीज़ है, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस एन एक्स। ओके, देखो ये एक्सपेंशन जब करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से हायर ऑर्डर टर्म भी होंगे, लेकिन हमें जहाँ तक अपने एक्सपेंशन में जब हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे तो एक ही ऑर्डर लेंगे और इसका इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से 1 माइनस अगर एक्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन है, देन वी टेक 1 माइनस इंटू एन एक्स, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन। हायर पूरी सीरीज हायर ऑर्डर भी होते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यू के, लेकिन उनको हमको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं। फिर अगला अलजेब्रा में एक टर्म होता है एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी हम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल सीरीज। देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है हम लिखें, ठीक है, ये सभी फार्मूले नोट कर लें। दूसरा है तुम्हारा क्या, एक्सपोनेंशियल टर्म या एक्सपोनेंशियल सीरीज। देखें, देखो कोई भी क्वांटिटी, हम इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल तुम्हें यहाँ बताएंगे जो तुम जानते हो थोड़ा बहुत, तो हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म होता है e टू दी पावर एक्स जैसे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक्स जो है वो अगर चेंज हो रहा है तो e टू दी पावर अगर प्लस एक्स है ना, तो इसका सीरीज होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1। दिस इज योर फैक्टोरियल साइन। ऐसे नहीं लिखा हो तो ऐसे भी लिखा होता है, अगर ऐसे लिखा है वरना ऐसे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और ये हायर ऑर्डर टर्म nth टर्म जहाँ तक पूछे एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल सीरीज। इस एक्सपोनेंशियल सीरीज की ये विशेषता है कि जो x है, अगर हम जैसे कहते हैं ना, जैसे ये क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में स्लोली अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्टार्टिंग में स्लोली और बाद में बहुत रैपिडली, लाइक दिस। ये फंक्शन की विशेषता है। अगर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है तो इसके मतलब है कि ऑर्डर शुरू में धीरे धीरे बढ़ रहा है और बाद में बहुत हायर ऑर्डर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग टर्म। जब कोई एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग टर्म होता है तो शुरू में स्लोली और बाद में बहुत तेजी से, दिस इज द प्रॉपर्टी। इसी प्रकार फिर डिके होता है, और जब डिके होता है तो नेगेटिव में होता है, तो इस तरीके से e टू दी पावर माइनस एक्स जो सीरीज होगी, इसमें नेगेटिव जो ऑड टर्म है वो नेगेटिव आ जाते हैं। 1 माइनस अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और ये इंक्रीजिंग है एक्सपोनेंशियली, इसको हम ओके। सो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। और अगर कोई टर्म एक्सपोनेंशियली अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि शुरू में तेज़ी से और शुरू में स्लोली और बाद में बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। इसी प्रकार से e टू दी पावर माइनस एक्स किसी भी फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन है चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का मतलब है शुरू में बहुत रैपिडली से, है ना, शुरू में स्लोली, है ना, और बाद में फिर रैपिडली, लाइक दिस। तो ये होता है तुम्हारा क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पर शुरू में स्लोली, बाद में बहुत तेज़ी से, और यहाँ पर स्लोली, है ना, बाद में बहुत, इस तरीके से हो जाता है ये, राइट। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है फॉर डिक्रीजिंग। शुरू में तेज़ी से होगा ये, बाद में स्लोली, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, ठीक। ये दोनों में हमने ये अलजेब्रा के जो सीरीज हैं ये यूज़ होंगी, ठीक है, फिजिक्स में। अगला पॉइंट सुनना, एक धराचार फार्मूला है ना, कभी भी रूट की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं, है ना, पढ़े हैं और उसको, तो ये तो तुम लोग जानते ही हो। कभी भी कहीं फार्मूला हमको मैथमेटिकल, है ना, को उसको पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में लगाना होता है। जैसे क्या है, को मालूम है फार्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, देन इट हैव 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, है ना, एंड द फार्मूला ऑफ, है ना, डिस्क्रिमिनेंट वी नो, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, एंड द रूट, द नेचर ऑफ द रूट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस लेस देन इक्वल, है ना, और 0, ठीक है, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। एंड द धराचार फार्मूला, है ना, x इक्वल टू माइनस b, दिस इज प्लस माइनस, एंड दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2a, ठीक। इससे हम इसके 2 रूट्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे और ये धराचार फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
हल करने में हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी फार्मूले अलजेब्रा के हैं, तुम ये लिखते चलो। अगला फंक्शन देखो, लॉग टर्म है ना, लॉग टर्म को यूज करते हैं, है ना। ये फार्मूला कोई वन है 2, लॉग टर्म होता है जैसे लॉग, है ना, लॉग m⁴n और बेस ई पर है ना, तो इसका मतलब होता है n पावर्स आगे आ जाती है और log m बेस ई, नंबर 1 फार्मूला। ये लॉगरिथमिक से और लेंथ से संबंधित फार्मूले हैं जो यूज़ होंगे यहाँ पर जगह जगह। थर्ड फार्मूला, log अगर 2 क्वांटिटीज इस तरीके से हैं m इंटू n या log a इंटू b कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। log a इंटू b 2 क्वांटिटीज हैं बेस ई पर, इसका होता है log a इंटू b का मतलब log a बेस ई प्लस log b एक्सपोनेंशियल बेस है। जो एक्सपोनेंशियल सीरीज अभी पढ़ रहे थे वही log बेस पर ली जाती है। log 2 बेसों पर लिया जाता है, एक एक्सपोनेंशियल बेस पर और एक बेस 10। ये स्टैंडर्ड होते हैं, इनकी टेबल और वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। और जब बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है किसी फैक्टर से 2.303, है ना, वो अलग बात है, वो अलग। ये log से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। एक थर्ड फार्मूला और log से रिलेटेड है, ही कर लो, है ना, जगह जगह हमको मिलेगा। अगर log, अभी तुमको बता रहे थे, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू और बेस भी सेम हो, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज 1। तो ये log से रिलेटेड फार्मूले हैं जो हमको यहाँ फिजिक्स में यूज हो, ठीक है। अच्छा, ये हो ठीक, यानी एक्सपोनेंशियल समझ में आया। एक्सपोनेंशियल जैसे हम लोग रेडियो एक्टिव डिके में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव डिके में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके होते हैं, दे आर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। यानी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग का मतलब है इनिशियली वेरी रैपिडली, जो अभी हम एक ग्राफ बना रहे थे, इनिशियली वेरी रैपिडली और बाद में फिर स्लोली, है ना, दीज आर, ठीक। तो ये क्या है, अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ फार्मूले हो गए। कुछ फार्मूले किससे रिलेटेड है, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री से। कल हम तुमको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड पॉइंट बताए ही हैं। अब अगला एक पोर्शन जिसके कुछ फार्मूले यूज होते हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत अच्छा, ये फिजिक्स को समझ लो, आगे के समझने के लिए मैथमेटिक्स का ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक फार्मूला और बेसिक नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट वन, तभी हम फिजिक्स को अच्छी तरह कर सकते हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो दोनों ये जो क्लास पढ़े हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे इसकी प्रैक्टिस हमको जगह जगह अप्लाई कराना पड़ेगा। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, है ना। हम जानते हैं जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा तो हमको यहाँ नहीं पढ़ाना है ना, लेकिन इस तरीके से हम जानते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई लाइन है, ठीक है, इसके किसी 2 पॉइंटों के P और Q, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x2 एंड y2, ठीक। अब हमको इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है PQD, ओके, तो क्या है इसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2। और अगर हमको d डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम बहुत आराम से जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2, है ना, कोऑर्डिनेट x2 माइनस s x1 का होल स्क्वायर। आई एम राइट, बता देना, है ना, अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो रही हो और तुमको ध्यान हो, बिकॉज है ना, यू हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th एंड यू आर मोर लेटेस्ट देन मी, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से निकालते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सेंटर, अगर हमको इसको x1 y1 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना होते तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं x एंड y, ठीक। इसी फिगर में हम बता दे रहे हैं x एंड y एंड दिस x कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है फिर x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ये पहला फार्मूला कोऑर्डिनेट फॉर्म से रिलेटेड और ये दूसरा फार्मूला, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके। अगर किसी ट्रायंगल के फॉर्म में होता और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमें निकालना हो, देखना जरा, हटा दें ये सभी, नोट जरूर कर लें कॉपी पे, बहुत बेनिफिशियल है। बार बार बोल रहे हैं, है ना, इससे तुमको उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़े कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखें ज़रा, अगर हमको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कभी निकालना होते हैं, है ना, इस तरीके से ट्रायंगल है, ओके, x1 y1 योर x2 y2 एंड दिस योर x3 एंड y3, ठीक। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट यानी ये इसका मीडियन, ये इसका मीडियन और ये इस पॉइंट का मीडियन, लाइक यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना हो, देन व्हाट हैपेंस, x इक्वल टू s x1 प्लस
x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू क्या होता था, क्या वो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये पूरा प्योर मैथमेटिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है, जो हम पढ़े होंगे डेफिनेट पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत इसमें अब जो बहुत इंपॉर्टेंट तुमको बात बताने जा रहे हैं, जरा उसको देखना ध्यान से। ग्रेडियंट, स्लोप, टेंजेंट, है ना, ये सब क्या है, ठीक है। कुछ हो सकता चीज़ तुमने इसमें नहीं पढ़ी हो, है ना, 10th क्लास में, देखना जरा, और यहाँ पर फिजिक्स में यूज़ करना पड़ेगा हमको, देखना जरा। अगर हम यहाँ पर देखें जरा, एक ग्राफ हम लेते हैं, यहाँ पर देखो ग्रेडियंट है ना, यहाँ पर हम जैसे ले लें क्या, ग्रेडियंट, है ना, यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं ग्रेडियंट, और इसी को लिख देते हैं स्लोप। किसी लाइन का स्लोप कैसे मेजर करेंगे, ये फिजिक्स में बहुत यूज़ होगा, ठीक है। देखो जरा, हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, एंड दिस इज द योर लाइन। बताओ जरा इस इक्वेशन का, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, है ध्यान, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ, y इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, इसको नोट कर लो। यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर क्या आएगा, जगह जगह, है ना, जब हम ट्रेसिंग वगैरह करते हैं और पाथ वगैरह को, है ना, प्रोजेक्ट ड्रॉ करते हैं, तो हमको कंपेयर कराना पड़ेगा। जैसे किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, ये हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेंगी। देखना, y इक्वल टू mx प्लस सी, दिस m जानते हो, दिस m इज योर स्लोप, ये क्या है तुम्हारा स्लोप, एंड दिस m इज गिवन बाय tan थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द, देखो ये है इसका इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी, एंड थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस लाइक दिस, एंड व्हाट इज c, प्लस c का मतलब है दिस इज द इंटरसेप्ट पार्ट, दिस इज, हम तुमको पढ़ाएंगे, है ना, o, इसको नाम दे रहा है a, इसको नाम दे देते हैं हम b, यानी दिस इज योर OB, OA इज द इंटरसेप्ट पार्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। ये जो OA यहाँ पर है, ये c की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पार्ट है, ठीक है। और m क्या है ना, m क्या है तुम्हारा, दिस इज स्लोप, ये स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, एंड आल्सो m इज आल्सो कैन बी रिटन एज m इक्वल टू योर, जिसको हम पहले पढ़ते आए हैं, dy बाई dx, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। हम तुमको ये सभी कुछ पढ़ाएंगे आज। अगर तुम इस बेसिक नॉलेज गेन कर लेते हो तो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो वहाँ पर सब टकराएंगे, ओके। तो ये देख लेना ध्यान से, बहुत खास पोर्शन है। और अगर इंटरसेप्ट पार्ट नेगेटिव बाई डायरेक्शन पर है तो अपने आप -c आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी की जगह -c, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये होता है तुम्हारा स्लोप। अगला पॉइंट फिर सुनना, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये पूरा मैथमेटिक्स अगर देखोगे तो इतने में पूरा मैथमेटिक्स का एकदम पूरा कंक्लूजन निकल करके आ जाता है, जितना हम लोग पूरा पढ़े हैं 10th क्लास में, है ना। और ये सब समझ लो कि ये ज़रूरी है यहाँ पर फिजिक्स को जानने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया ये क्लास है, इसमें तुम अगर इससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे और आगे बहुत आराम से चीज़ों को समझ लोगे, ठीक है। अगला पॉइंट सुनना जरा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम जानते हैं जैसे, एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। देखो जरा टेंजेंट, ये भी एक बहुत खास पॉइंट है हमारा। जैसे ये लाइन, ठीक, अगर मानकर चलो कि कोई बॉडी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और 2 डायमेंशनल प्लेन में मूव कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। देखना जरा, बहुत खास बात हमको तुम्हें बताएं, बॉडी यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक मूव कर रही है, नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इट फॉलोज, है ना। देखो लाइक इन दिस कर्व along this path, ओके। अब हमको यहाँ पर वेलोसिटी या किसी पॉइंट पार्टिकल की डायरेक्शन निकालना है इस पॉइंट पर, ओके। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, इट्स वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट, लाइक दिस। थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिला दें, है ना, थोड़ा सा ये देखो क्लियर नहीं मिला है पूरा, है ना। टेंजेंट को टेंजेंट पूरा उस तरीके से मिलाएं, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट लाइक दिस,
एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है ना, ऐसे मूव कर रही है, तो इस P पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी एट दैट पॉइंट। जिस क्वांटिटी का हमको डायरेक्शन निकालना है, हम बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट। एक एग्जाम्पल हम जानते हैं, हम पढ़े हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हमको इस P पॉइंट पर देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंजेस, और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंजेस है और P पॉइंट पर हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है इस तरीके से, देन वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट लाइक दिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी वेक्टर। आया समझ में? ये मैथमेटिक्स का बहुत खास नियम है, ठीक है, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, हमको मालूम है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ तो नहीं लगेगा, है ना, मैथ फिजिक्स में, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 इक्वल टू m मीन्स टेन थीटा ग्रेडियंट एंड x माइनस x1। और जरा इसको कंफर्म कर लेना तुम, ठीक है। हियर m इज स्लोप एंड m इज स्लोप ऑफ द लाइन गिवन m इक्वल टू टेन थीटा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेंगे फिजिक्स में जगह जगह, ठीक है। तो देखो, आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स के कल लेक्चर में जो डिस्कस किए थे, वहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड फार्मूले थे। आज कुछ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड फार्मूलों को हमने डिस्कस किया, और जगह जगह जैसी सिचुएशन बनेगी हम इन सभी फार्मूलों को अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ हल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ योर कंप्लीट नाउ अबाउट मैथमेटिकल टूल्स, राइट। अब हमको इसके बाद पढ़ना है क्या, कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, देखते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमने तुमको पहले एक बार पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम इसको अब वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ दीज एंड वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो अगले टर्न पर हम इस चैप्टर को एक बार एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट समराइज कर देंगे पहले, ठीक है। और जो देखो तुमको पहले समझ में नहीं चीज़ें आ रही थी, आज तुमको ये सब मैथमेटिक्स के पोर्शन को पढ़ने के बाद अब वो बहुत आसान लगेंगी। एक बार तुम उन सबको पूरा पढ़ करके आओ, एक लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम तुमको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर एट ए ग्लैंस समराइज कर देंगे। इसके बाद उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो हल कराएंगे। ओके, राइट, थैंक यू।